लक्ष्मण और शत्रुपा। उनके 3 बेटियां और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति। तो प्रसूति सबसे छोटी है, जिनका विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनकी पुत्री हुई मैया सती, जिनका विवाह भोले बाबा जी के साथ में होता है। कहते हैं कि महाराज भोले बाबा जी मैया सती के साथ में बड़ी ही प्रेम के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। रहते रहते बड़ा समय व्यतीत हो गया, तो एक बार मैया सती भोले बाबा से कहती है, महाराज आप हमें कोई ऐसी जगह पर लेकर के चलो जहां मेरा मन लग जाए। कैलाश पर्वत पर रहते रहते बहुत समय बीत गया। तो जैसे ये कहा, ये बात सुनते ही भोले बाबा कहते तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और एक बात है कि भोले बाबा जब मैया सती को भगवान की कथा सुनाते थे तो मैया को अच्छा नहीं लगता था। अब मैया यही सोचती थी, जब देखो कथा सुनाते रहते, जब देखो कथा सुनाते रहते हैं। और कहते हैं ना कि जो चीज घर में होती है उसका हम लोग कोई परवाह नहीं करते, कोई इज्जत नहीं करते, तो है ही हमारे पास। हाँ। भोले बाबा कथा सुनाते तो मैया को अच्छी नहीं लगती है। तो भोले बाबा आज मैया सती को साथ में लेते हैं, नंदी पर सवार हुए। त्रेता सतयुग बीता है, त्रेता युग लगा है। तो भोले बाबा मैया सती को लेकर के कहां चले हैं। बड़ा सुंदर भाव बताया क्या कि एक ही बारी त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि एक बार त्रेता युग के समय भगवान शंकर मां भवानी के साथ मां सती के साथ कैलाश से नीचे उतरे। कैलाश से उतरकर चल पड़े हैं और कथा सुनने के लिए गए और प्रयास करिए कि कहते महाराज अगर आप कहीं तीर्थ जा रहे हो, आप कहीं तीर्थ जा रहे हो या कथा सुनने जा रहे हो, सत्संग सुनने जा रहे हो, तो प्रयास करिए कि अकेले मत जाइएगा। अकेले जाने से बचिए। अवसर मिल जाए जाने का तो अकेले मत जाइए, साथ में पत्नी को जरूर लेकर के जाइएगा। आज भोले बाबा चले हैं मैया सती को लेकर के साथ में, और जब चले हैं कहते हैं कि महाराज कुंभज ऋषि के यहाँ, कुंभज ऋषि के यहाँ यानी जिनका जन्म कुंभ यानी घड़े से हुआ हो, जिनका जन्म घड़े से हुआ है तो नाम पड़ गया कुंभज ऋषि। वैसे तो नाम है अगस्त मुनि, घड़े से जन्म हुआ तो नाम पड़ा है कुंभज ऋषि। अब इनके पास जैसे ही पहुंचे हैं भोले बाबा, भोले बाबा ने कुंभज ऋषि को पहले ही वचन दिया था कि हे महाराज मैं तुम्हारे पास में एक बार कथा सुनने के लिए अवश्य आऊंगा। तो कहते हैं महाराज भोले बाबा चल पड़े मैया सती को लेकर के, और जब चले हैं जिनका आश्रम दंडकारण्य में था, और कहते हैं कि महाराज हिमालय ऊंचा है या दंडकारण्य? हिमालय ऊंचा है। तो भोले बाबा हिमालय से नीचे उतरे, ऊपर से नीचे उतरे हैं, और कहते हैं हम सभी को अगर कोई चीज चाहिए होती है, कुछ पाना है, तो पहले नीचे उतरना पड़ेगा। पहले नीचे उतरना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे प्रयास करिए कि जितना ऊपर जा सके हो। बिल्कुल ऊपर नहीं है। हाँ, भोले बाबा आज मैया सती के साथ में जैसे ही पहुंचे हैं तो आज अगस्त मुनि ने देखा। अगस्त मुनि बड़े प्रसन्न हैं, इनके दो नाम है, कुंभज ऋषि और अगस्त मुनि। भोले बाबा के साथ में मैया है। अब जैसे कुंभज ऋषि ने देखा है दरवाजे पर भोले बाबा आए हैं, तो उसी समय अगस्त मुनि उठकर खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम करते हैं, बड़े ही खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब मैया सती की और भोले बाबा की पूजा करते हैं अगस्त मुनि। तो मैया को संदेह हो गया कि ये क्या हमें कथा सुनाएंगे, ये खुद हमारी पूजा कर रहे हैं, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे, ये हमारी खुद पूजा कर रहे हैं। और कहते हैं महाराज अगर आप किसी श्रेष्ठ के साथ हमें चल रहे हो तो वहां अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर शिष्य जो है गुरु के साथ में चल रहा है तो उसे कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, गुरु खुद देख लेंगे। पत्नी अगर पति के साथ में है तो पत्नी को कुछ नहीं दिमाग लगाना चाहिए, पति खुद देखेंगे क्या करना है, क्या बात करना है, क्या करना है। पर मैया सोचने लगी है कि ये खुद हमारी पूजा कर रहे हैं तो ये हमें क्या कथा सुनाएंगे, इनको तो ज्ञान ही नहीं है। मैया विचार करती बाबा कहां कहां लेकर के चले आते हैं आज, और कहते हैं कि महाराज बड़ा सुंदर भाव बताया है कि राम कथा मुनिमर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख जन। कहते हैं कि महाराज यहाँ पर केवल भोले बाबा का नाम आया क्योंकि भोले बाबा ने कथा सुनी, मैया ने नहीं सुनी। अब मैया यही सोचती रही ये हमें क्या सुनाएंगे, इनको खुद ज्ञान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
मैया जगदम्बा है पर सोच रही है। अब भोले बाबा उनको समझा रहे हैं, सती ज्यादा मत सोचो, अगर कथा सुनने आई हो तो श्रोता बनकर कथा सुनो। लेकिन कहते हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने मैया का नाम हटा दिया, जो श्रोता की लिस्ट होती है उसमें से हटा दिया, केवल भोले बाबा का नाम दिया है। आज भोले बाबा ने भी कथा सुनी है, भोले बाबा ने सुनाई भी है। जब कथा पूर्ण हुई उसके बाद आई है दक्षिणा की बारी। भोले बाबा कहते हैं अगस्त मुनि से, हे प्रभु, हे महाराज, आपने हमें भगवान की पावन कथा सुनाई, आप हमसे कुछ मांग लो दक्षिणा के रूप में, क्या चाहिए आपको? तो जवाब दिया है। अगस्त मुनि जी विचार कर रहे हैं कि जो भोले बाबा हैं ये सभी को भगवान राम की भक्ति प्रदान करते हैं, इनसे कुछ और नहीं चाहिए। जवाब दिया, प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो वो हमें भगवान राम जी की भक्ति दे दो। आशीर्वाद दिया है, भक्ति प्रदान की है। और वहां से आज भोले बाबा चल पड़े हैं मैया को लेकर के। अब जैसे ही मैया को लेकर के चले हैं धीरे धीरे, इधर कहते हैं त्रेता युग लगा है, और त्रेता युग में भोले बाबा इधर से आ रहे हैं और उधर कहते हैं कि भोले बाबा ऊपर जा रहे हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म भी हो गया, वनवास हुआ, पंचवटी से सीता का हरण भी हो गया, वो समय था। अब भोले बाबा सोच रहे हैं कि हमने भगवान की कथा तो सुन ली, हमारे कान तो पवित्र हो गए, पर अगर कहीं दर्शन हो जाते तो ये आंखें भी। अब सोचते जा रहे हैं, और जब सोचते हुए जा रहे हैं तब तलक कहते हैं आज भोले बाबा की नजर पड़ गई है नीचे, जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम शेषावतारी भैया लखन लाल मैया सीता को ढूंढ रहे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही देखा तो आज बड़े ही प्रसन्न हो गए हैं। जब बड़े ही प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़कर आज भोले बाबा भगवान को प्रणाम करते हैं और बोले हैं, जय सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। 3 बार जय हो निकला। तो मैया भी सोचने लगी। मैया क्या सोच रही है कि हमारे प्रभु जो हैं ये कड़कड़ में निवास करते हैं, इनको सभी देवी देवता खुद प्रणाम करते हैं, और ये हैं किन साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। मैया के मन में शंका हो गई है। और इधर भगवान राम जी रो रहे हैं, मैया सीता को ढूंढ रहे हैं, और रो रो करके क्या बोले हैं, कि तुम बिन सीता हो, तुम बिन सीता मन घबराए, कैसे धीर बंधाए, ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है। भोले बाबा देख रहे हैं भगवान राम जी रो रहे हैं, साधारण नर नारियों की तरह विलाप करते हैं। वो कहते सीते, ओ मेरी प्राणों प्यारी
हे राम रे हो राम रे। और तुम बिन सीता मन घबराए कैसे धीर बंधाए, ये दिल घबरा गया है, ये दिल घबरा गया है। भगवान राम जी कहते हैं कि हे सीता, जब मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा, अयोध्या वासी पूछेंगे तुम्हारी पत्नी सीता कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? पूछे अवध के वासी पत्नी कहाँ है, राजा राम की हो राम की। हो कैसे थे तुम पति प्यारे, चिंता न कीनी अपने बाम की, अपने बाम की। और कैसे उनको हम समझावें, और कैसे उनको हम समझावें, शर्म से शीश झुकावें, दिल घबरा गया है, दिल घबरा गया है। आज भोले बाबा इधर देख रहे हैं और भगवान राम जी साधारण नर नारियों की तरह विलाप कर रहे हैं। और ये हमारे भैया महामैया के सेवक महेंद्र जो श्रीग्राम के रहने वाले हैं, 101 मुद्रा दान करते भगवान सदैव का कल्याण करते रहे। भोले बाबा महामई मैया हमेशा इनके भंडार को भरते रहे, मनोकामना को पूर्ण करें। राम जी रो रहे हैं, भोले बाबा उनको प्रणाम कर रहे हैं, देख रहे हैं। भूल गए हम कहाँ हैं, कैसे हैं, साथ में कौन है, कुछ याद नहीं है। अब मैया को संदेह हो गया। मैया कहती हैं महाराज आखिर ये हैं कौन? तो भोले बाबा उनको समझाते हैं, देवी ये जो आप जिनको देख रही हो ये कोई और नहीं, ये हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
और साथ में शेषावतारी लखन लाल है। बोले ये भगवान है? बोले हाँ। बोले अगर भगवान है तो ये रोते क्यों घूम रहे हैं? अगर भगवान है तो रो क्यों रहे हैं? जैसे ये कहा, भोले बाबा कहते हैं भगवान तो अपनी लीला दिखा रहे हैं। ये बात सुनते ही मैया नहीं मानी, और जब नहीं मानी है तो भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी, जब आप नहीं मानती हो तो जाकर के आप ऐसा करो कि आप इनकी परीक्षा ले लो जाकर। जवाब दिया चली जाइए, अगर नहीं मानती हो तो परीक्षा ले लीजिए, जाइए परीक्षण करिए। तब तक हम यहीं पर इस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बरगद का पेड़। और भोले बाबा कहते हैं जब तक लौट कर नहीं आओगी तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। अब भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये जो वट वृक्ष है ये विश्वास का प्रतीक है। आज भोले बाबा सोच रहे हैं जो हमारे प्रभु हैं, जिनकी अनेक लीलाएं हैं, अनेक अवतार है, जिनका ना अंत है ना आज है, जो अनंत हैं, उनकी ये परीक्षा क्या लेंगे। और मैं भी देखता हूं ये कैसे इनकी परीक्षा लेती है। भोले बाबा मैया से कहते हैं जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लग बैठो वटकी छाही जब तक तुम आई हो मम नहीं। जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाओगी तब तक हम इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करेंगे। और कहते हैं कि महाराज हम आप कहीं पर बैठे होते हैं, उस जगह का भी प्रभाव पड़ता है कि हम कहां पर बैठकर कैसी बातें कर रहे हैं, प्रभाव पूरा पड़ता है। इधर मैया सती चल पड़ी हैं और मैया सती ने विचार किया। क्या मैया विचार कर रही हैं कि जो भोले बाबा हैं ये तो बैठे हैं और मैं भगवान राम की परीक्षा कैसे लूं। फिर मन में विचार आया कि इनकी पत्नी का हरण करके रावण ले गया। हम ऐसा करते हैं कि हम इनकी पत्नी सीता का रूप बना लेते हैं, अगर भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि मैं सीता नहीं सती हूं, अगर भगवान नहीं होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। मैया ने, भोले बाबा की पत्नी मैया सती ने आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पत्नी मैया सीता का भेष बना लिया। आज भोले बाबा इधर ध्यान लगाए बैठे हैं और सोच रहे हैं। भोले बाबा सोच रहे हैं क्या कि अस्सी कही जपने लगे हरि नामा, अस्सी कही जपने लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा।
सोच रहे हैं कि हे प्रभु आपकी माया को कोई देख कर नहीं आया, सोच रहे हैं हुई है सोई जो राम रचि राखी।